हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका इस फ्री सीरीज के, इसमें हम क्लास 10th की एनसीईआरटी, ठीक है, बोर्ड के हिसाब से एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम, किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। इसमें लेक्चर 1 हो चुका है। चैप्टर 1 हमने चैप्टर 1 का जो है, ठीक है, चैप्टर 1 का 1.1 एक्सरसाइज हमने खत्म कर दी है। तो अब जाके इसके जस्ट ऊपर वाले लेक्चर में देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 1.2 एक्सरसाइज की। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज आपको ऐसी मिलती रहेगी, तो आप इसको देखें और बताएं क्या है, इसमें क्या सुधार चाहते हैं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर को ले लेते हैं। इससे पहले हमें थोड़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि हमें यहाँ पे, क्योंकि अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, तो हमें ऐसी संख्याएं देखना है कि जिनका जो है हमें क्या निकालना है, एक रेशनल नंबर। हमें मतलब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 की संख्या है, अपरिमेय संख्या, तो इसको सिद्ध करना है। अच्छा, अपरिमेय संख्या होती क्या है? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिन्हें ना तो पिवट क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, ना ही इन्हें नेचुरल नंबर के रूप में, ना ही नेचुरल नंबर होती है, कुछ नहीं होती। मतलब सारी रेशनल नंबर हटा दो, ठीक है, सारी रेशनल नंबर हटा दो जितने, और जो कुछ बचेगा वो आपका क्या बचेगा, मतलब अगर हम जैसे रियल नंबर में से और परिमेय संख्या हटा दें, ठीक है, रेशनल नंबर में से परिमेय संख्या हटा दें, तो जो परिमेय संख्या हटा दें तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, आपका अपरिमेय संख्या बचेगी। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, ठीक है, और लगातार चलती रहती है, खत्म नहीं होती हैं। ठीक, काफी समय तक चलती है। जैसे कि आप पाई का मान, पाई देखेंगे तो आप कई बिल मतलब एक आध, मतलब कम से कम कई लाख इसके जो 3.14 होता है, ये कई दूर तक, तो कई लाख तक इसको डिफाइन किया जा चुका है, भाग दिया जा चुका है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, मतलब बार बार नहीं आता। कोई संख्या जैसे कि एक 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 ऐसे आ रहा हो, या एक आया फिर दो आया फिर दो 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 चला आ रहा हो, ऐसा नहीं होगा। ये सारी संख्याएं, इसको ध्यान रखना है अपन को, ये सभी क्या कहलाती है, हमारी अपरिमेय कहलाती है। अच्छा, अब हमें ये पता करना है कि अपरिमेय है कि नहीं। एक और अपरिमेय का हम ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो अपरिमेय का एक तरीका और ध्यान रखने का यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो अपरिमेय का एक नया तरीका क्या है कि ऐसी संख्या जिनका रूट ही ना निकाल सको, जैसे कि ऐसे, मतलब प्राइम नंबर का रूट नहीं निकालता, जैसे √3 है तो इसका रूट नहीं निकलेगा, 5 है तो इसका रूट नहीं निकलेगा, ठीक है। सॉल्व हो सकता, उसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इसके, बट इसको रूट से पूरा पूरा बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। जैसे कि 4 है तो √4 कह दे कोई हमसे तो 2 आ जाएगा, इस तरीके से नहीं निकाल सकते। तो ये सारी कई संख्या क्या लेंगे, अपरिमेय संख्या। अच्छा, कुछ अपरिमेय संख्या के लिए याद रख लो, जैसे कि हम इस अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर में कुछ भी ऐड कर दें, जैसे √5 में कुछ भी ऐड कर दें, √5 में से हम कुछ भी घटा दें, ठीक है, याद रखना, उसी को छोड़कर, जैसे उसी को जोड़ दोगे तो जोड़ने पर तो जैसे मान के चलो 2√5 आ जाएगा, लेकिन घटाने पर ही 0 हो जाएगा, तो 0 इज अ रेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो वही नहीं, मतलब उसके अलावा कुछ भी याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो फिर वरना हमें उसको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि कोई हमसे कह दे कि हम ऐसे डायरेक्ट बोल दें आपसे कि नहीं √5 है, उसमें कोई भी नंबर का भाग लगाओ, तो कोई क्या सर √5 भी का लगा दो, फिर तो ये 1 हो गया ना, तो 1 इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो हमें इरेशनल चाहिए सबके, तो इस चीज को ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो जैसे कि आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, √5 दिख रही है आपको, 3 + 2 √5 है, 6 + 2 6 + √2 है, को जोड़ दिया हमने, इसे हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, या 2 से डिवाइड कर दिया। ये सारी अभी भी कैसी संख्याएं, अपरिमेय। कैसी संख्याएं, अपरिमेय। कई संख्याएं अपरिमेय, कई संख्याएं अपरिमेय संख्या। आप इसको बड़े अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे आता है कि अपरिमेय संख्याओं में कुछ भी ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स ऑलवेज हमें क्या देगा, हमें ऑलवेज इरेशनल नंबर देगा।
ठीक है, अपरिमेय संख्या देगा, आप इसको क्या समझ लीजिए, अपरिमेय संख्या देगा। ठीक है, चलिए, तो अगर अब हमें ये पता है कि ये अपरिमेय संख्या देगा, चलिए हम फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अब बोर्ड के सब सॉल्व करना याद रखना, तो हमें इसमें क्योंकि नंबरिंग मिलेंगे तो हमें लाइन बाय लाइन अच्छे से इसको लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट, हम प्रूव करते हैं रूट 5 इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना, हम इसका उल्टा लेके चलते हैं, अज्यूम कर लेते हैं माना, तो विपरीत मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, यदि हम विपरीत मान लें, विपरीत मान लें कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कई संख्या है, रूट 5 एक परिमेय संख्या है। यदि कोई परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। यदि परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है और p और q अभाज्य रहते हैं। ठीक है, तो तब वो कैंसिल मान जाते हैं, इसलिए लिखा जा सकता है जहां p और q अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं और q नॉट इक्वल टू 0। q, ये स्मॉल q है, q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं। ठीक है, इतनी चीज अगर हम मान के चलना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अर्थात p बटे q बराबर अंडर रूट 5। इसी तरह से हम रूट 2 के लिए, रूट 3 के लिए, रूट 7 के लिए इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, अब इस जो रूट 5 है या p बटे q है, अब p और q को, ठीक है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड a और b से भाग देते हैं। विभाजित करते हैं, जहां a और b सहभाज्य संख्या है, a और b सहभाज्य का मतलब होता है कोप्राइम। क्या होता है, कोप्राइम, कोप्राइम नंबर है। कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब यदि a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि अर्थात अंडर रूट 5 है, उसको हम a बटे b के रूप में भी लिख सकते हैं। कोप्राइम का मतलब है जिसमें a और b का जैसे एक, जैसे 5 और 3, इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1। जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, कॉमन फैक्टर 1 होता है, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए, अगर ऐसा लिखा जा सकता है, इसको अभी और आगे बढ़ाते हैं, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और अंडर रूट 5b इज इक्वल टू a हो जाएगा। हम दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेंगे, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का करने पर, वर्ग करने पर, यदि वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यह जाएगा अंडर रूट 5b का स्क्वायर और a का स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 5 और b का करेंगे तो b स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर। इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहां से मिलेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइड बाई 5।
इससे हमें पता लग गया 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है और बी स्क्वायर आंसर आता है। इतना तो हमें पता चल रहा। यहाँ हम लिख देंगे आगे में कि इससे ये नीचे पता चलता है कि ए स्क्वायर 5 से क्या है विभाजित है, 5 से क्या है विभाजित। और एक थ्योरम होती है कि यदि कोई संख्या का स्क्वायर, जैसे मान लो 5 से ए स्क्वायर कब डिवाइड होगा, जब शायद 5 का स्क्वायर होगा, ये 15 का स्क्वायर होगा, समझे बात। जैसे मान लो 15 ले लो, 15 का स्क्वायर है जो कि 5 से डिवाइड है बिल्कुल, तो 15 खुद 5 से डिवाइड है, इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से क्या है विभाजित है, क्या है विभाजित है। अगर ऐसा है, क्या है ऐसा है, इसको हम एक पॉइंट नंबर 1 मान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वो तो देख लिया जाएगा। चलिए तो अब हम देखते हैं इसको आगे से। अब हम मान लेते हैं, अब क्या मानना है, अब मानना है कि a बराबर 5c, क्या मानना है हमको, a बराबर 5c मान लेना है। ठीक है, जहाँ c भी अभाज्य संख्या ही है अभी के लिए। अगर ऐसा है तो इसको उठा के वापस रख देंगे कहाँ पे, यहाँ पे, ये आपका आ गया था ना, ये वाला, इस जगह पे इसको वापस रख देंगे। चलिए रखिए, इसलिए 5b स्क्वायर और एक की जगह रखना है हमको 5c का स्क्वायर, 5c का होल स्क्वायर, 5b स्क्वायर ये हो जाएगा 25c स्क्वायर। ठीक है, ठीक कितना हो जाएगा 25c स्क्वायर। ठीक है, तो इसको नीचे ले आओ, 5b स्क्वायर डिवाइड बाई 25 इक्वल टू c स्क्वायर, वहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो इससे ये पता लग जाएगा कि जो b स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इक्वल टू c स्क्वायर, इससे ये पता लग गया कि b स्क्वायर 5 से क्या है विभाजित है। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऊपर क्या देगा कि b भी किससे हो जाएगा विभाजित, 5 से विभाजित हो जाएगा। अगर ऐसा है तो समीकरण एक और दो, इक्वेशन 1 और 2 मिलाएंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 मिलाएंगे इक्वेशन 1 एंड 2 मिलाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 एंड 2 मिलाएंगे। ठीक है, अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 मिलाएंगे तो समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से स्पष्ट है कि ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 5 है। क्योंकि हमें विपरीत चीज पता चली, देखो ध्यान से, अगर हम देखें, ध्यान से देखें, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ देखें, अगर ध्यान से यहाँ हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ क्या मान के चले थे कि ए और बी क्या है सहअभाज्य, और लेके क्या आ चुके हम, लेके क्या आ चुके, हम लेके आ चुके हैं कि ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल गया हमको 5, ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया 5। तो ये हमें किससे प्राप्त हुई, ये हमें हमारी गलत परिकल्पना, अतः यह विरोधाभास परिणाम, विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत, रॉन्ग, जो हमने एज्यूम किया था, रॉन्ग एज्यूम किया था, गलत परिकल्पना, परिकल्पना से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इससे किससे प्राप्त हुआ है, गलत परिकल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः स्पष्ट है कि हम लेके चले थे परि में, और मतलब परि में, लेकिन ऊपर में लेके चले इसमें ए और बी अभाज्य मान के चले थे, लेकिन आ गया भाज्य, हम गलत परिकल्पना मान के चले, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, तो स्पष्ट है कि √5 की संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो इस तरीके से हम √2 के लिए निकालेंगे, सेम टू सेम लिख देंगे हम पूरी चीजें।
बस अगर यहाँ पे इससे हमें अगर हमारे लिया जाता है कि √5 की जगह √2 आ जाए, ठीक है, और √2 की जगह √2 की जगह 3 आ जाए, ठीक है, √2 5 3 इतनी चीज़ें अगर आ जाए तो इसके लिए 7 के लिए भी लेकिन आएगा नहीं आपके में एग्जाम्पल में 2 और 3 के लिए, तो सेम टू सेम यही करना है आपको, बस केवल अंक की जगह पे √2 और √3 की जगह पे मतलब 5 की जगह 2 और 3 रख देना, बाकी सेम टू सेम लगा देना है, एग्जैक्ट ऐसे ही लगाना है इसको, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है हर बार ऊपर। इस तरीके से पूरी चीज़ को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। आया समझ में आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा कि भैया ये ठीक, चलिए ये सॉल्यूशन नंबर अगला देखेंगे। तो हमें प्रूव करना है 3 + √2 इज ए रेशनल, अपरिमेय सिद्ध करना है, बताया थोड़ी देर पहले, तो देखते हैं इसको। फिर से हम इसको गलत मान के चलेंगे, रॉन्ग लिख के चलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं मतलब विपरीत मान लें, विपरीत माने, विपरीत माना कि रॉन्ग मतलब अपोजिट मान के चलेंगे, विपरीत माना कि 3 + √2 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर 3 + √2 5 भी का परिमेय संख्या है 3 + √2 5 भी का परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, तो हम परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यदि हम लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं जहां P और Q अभाज्य हैं, P और Q अभाज्य संख्याएं हैं, जहां Q जो है ≠ 0, ठीक है। चलिए अगर अब ऐसा है तो हम आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम P/Q को P/Q है, P/Q को वो वाइनस गुणनखंड से भाग कर देते हैं, वो वाइनस गुणनखंड से भाग देते हैं, तो कुछ इसको अर्थात इस तरीके से लिख देते हैं कि 3 + 2 √5 = a/b। इसी को अगर ढंग से लिखेंगे, इसको ढंग से लिखेंगे तो ऐसा लिख जाएगा 2 √5 = a/b - 3। इसको यहीं कहीं एलसीएम ले लेंगे तो √5 ये भी आ जाएगा एलसीएम, तो a - 3 भी आ जाएगा, ये 2 है तो ये भी नीचे जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको देखें कि ये अगर परिमेय संख्या लिख चुकी है, पूरी परिमेय संख्या लेके चले थे, अगर ये पूरी परिमेय संख्या लेके चली थी तो सामने भी परिमेय संख्या लिखी थी, इसको केवल सॉल्व भी किया तो ये कैसी है, ये पूरी परिमेय संख्या लिख देंगे, क्योंकि a - 3b/2 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात अतः √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। लेकिन अभी भी तो सिद्ध किया √5 कैसी है, अपरिमेय है, तो ये गलत क्यों आया, क्योंकि हम गलत मान के चले थे, विपरीत मान तो लिख देंगे, यह सब हमारी परिमेय संख्या, तो ये विरोधाभास प्राप्त करते हैं, लिख सकते पूरा, लेकिन इससे इस बात का या इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि
√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अतः स्पष्ट है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लिख देते हैं तो ये आपका पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सेम टू सेम इसी पैटर्न पे हमें सारे सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, हम ये फर्स्ट नंबर दे रहे हैं यहाँ पे इसको 1/√5, तो ये इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, 1/√2 का, इसी तरह 7√5 का, इसी तरह 6 + √2 का, सेम टू सेम 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चनों को लेके चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर से हम विपरीत मान के चलते हैं। ठीक है, तो विपरीत कल्पना कर लेते हैं, रॉन्ग अपोजिट मान लेते हैं कि इरेशनल है तो रेशनल लेके चलते हैं। तो मानो विपरीत माना कि विपरीत मान लिया क्या कि जो 1/√2 है वो एक परिमेय संख्या, क्या संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 1/√2 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है, जहां P और Q कैसे हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं एवं Q ≠ 0। Q 0 नहीं हो सकता। इस चीज को आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर Q 0 का तो इन्फाइनाइट बना देगा, तो ये फिर नहीं रह जाएगा, परिमेय नहीं रह जाएगा। इसको ध्यान रखना है हमको। ठीक है, अगर है तो ऐसा इसको इस तरीके से लिखा सकता, अर्थात कि P/Q = 1/√2। ठीक, 1/√2। अब हम क्या करेंगे? तो हम वही चीज करेंगे, P/Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, A और B से विभाजित करने पर जहां A और B सह अभाज्य, कैसे हैं? सह अभाज्य हैं। यदि सह अभाज्य हैं तो 1/√2 क्या हो जाएगा? A/B। 1/√2 क्या हो जाएगा? A/B। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मतलब अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई किया अगर अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसको ये दूसरे तरीके से भी जा सकता है, जैसे अपन लोग पहला सवाल किया था। ठीक है, तो देखिए, और ये उस तरीके से सकते हैं जैसे अभी भी किया हुआ है अपन ने। ठीक है, तो इसको ऊपर नीचे कर लो तो B/A भी एक परिमेय होगी, बट अपन उसको फर्स्ट तरीके से ही लगाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो B = हो जाएगा A√2, या इसको इस साइड से लिख लो कि इसको इस साइड इस तरीके से लिख लो कि √2 A√2 = B। ठीक है, अब इसी का स्क्वायर कर लेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने पर, स्क्वायर लेने पर। जैसे स्क्वायर लेंगे तो A√2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर B स्क्वायर, हो जाएगा A² मतलब 2A² = B² हो जाएगा। A² = B²/2 हो जाएगा। इससे ये पता चल जाएगा कि इससे ये मतलब निकलेगा कि 2 जो है B² को विभाजित करता है, या इसको उल्टी तरफ से पढ़ लो
इसको दूसरे तरीके से पढ़ लो कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है। यदि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो मतलब बी स्क्वायर, तो बी भी 2 से क्या होगा? बी भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, 2 से विभाजित होगा। यदि ऐसा होता है तो आगे देखिए। ठीक है, तो बी भी 2 से विभाजित होगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम फिर से मान लेते हैं यहाँ पे। अब क्या होगा? अब हम यहाँ मान लेते हैं कि b बराबर 2c। b बराबर 2c। अगर हम b बराबर 2c मान के अब रखते हैं उसको वहां पे ऊपर, कहाँ रखना है? ये अभी अभी यहाँ पे हमने रखा हुआ था, यहाँ पे इस वाले जगह पे। ठीक है, ये यहाँ पे, तो इसको रखते हैं वापस और इसको पॉइंट 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे b इक्वल टू 2c रखने पर रखो, यहाँ रखेंगे 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, 2c का होल स्क्वायर, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू c स्क्वायर। 2 से 2 डिवाइड कर देंगे, a स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। इससे पता लग जाएगा कि a स्क्वायर 2 से विभाजित है। ठीक है, तो a भी किससे हो जाएगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा तो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है, 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। और जबकि ये 2 क्यों आया? इससे विरोधाभास प्राप्त हुआ है। इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय है, लेकिन यहाँ तो परिमेय आ गई, तो विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यदि हमें इससे पता चल गया √2 एक अपरिमेय संख्या है, इस विरोधाभास चीज आ गई तो क्यों आ गई? हमें गलत परिकल्पना हुआ है, तो लिख देंगे यह सब हमारी गलत परिकल्पना, सोच जो माना था, से हुआ है। अतः स्पष्ट है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस तरीके से हमें इस चीज को कवर करना था। आया समझ आपके? अभी इसमें और भी क्वेश्चन है तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर अगला ले लेंगे सेकंड। 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको मान के लेके चलना। तो सेकंड नंबर का सॉल्यूशन जो है उसको यहाँ देखेंगे और यहाँ पे इसको रफ कर लेंगे। चलिए, तो हम देखते हैं आगे। फिर से विपरीत मानना है कि विपरीत ही मान के चलना है। पूरे सवाल इस तरीके से लगाना है, सेम टू सेम प्रोसेस में। विपरीत माना कि क्या मानना है? 7√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी है? एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है।
पी वाई क्यू के रूप में भी लिखा जा सकता है। यदि पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और जहां पी क्यू कैसे होंगे, जहां पी और क्यू अब अभाज्य संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर ऐसा होगा तो किस तरीके से लिख पाएंगे हम इसको, इस तरीके से लिख पाएंगे कि अर्थात पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 7√5। इसको और तरीके से भी लिखेंगे अब कि अब जैसा बिल्कुल सेम टू सेम आप याद रखेंगे, पी क्यू में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ए बाई बी से विभाजित करने पर, ए बाई बी लिख के ए और बी से, ठीक है, विभाजित करने पर करते हैं, जहां ए और बी कैसे हैं, ए और बी सह अभाज्य, कैसे हैं सह अभाज्य, ठीक है। यदि ए और बी सह अभाज्य है तो 7√5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी हो जाएगा। अगर इसको सही तरीके से देखें तो √5 इज इक्वल टू ए अपॉन 7 हो जाएगा और कुछ नहीं करना है इसके बारे में। 7√5 सॉरी, यहाँ से हमें देखना है कि जो ए अपॉन 7 भी है एक परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो इसके सामने भी परिमेय होगी, तब √5 भी परिमेय संख्या है, √5 भी परिमेय संख्या है। ए बाई 7 भी परिमेय संख्या है, तो √5 भी कई संख्या परिमेय संख्या है। लेकिन इससे हम ये तो सिद्ध कर चुके ना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इससे इस बात का तो विरोधाभास प्राप्त हुआ है ना, अपोजिट कंडीशन आ गई इससे। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। क्या होता है विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 कई संख्या है, अपरिमेय संख्या। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या, तो ये सब किससे हुए, हमारी गलत परिकल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः यह सब हमारी गलत परिकल्पना से हुआ है। अर्थात सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय क्या है, संख्या है। तो इस तरीके से सेकंड नंबर को डील करना था। सेम टू सेम है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। जिस तरह हम सारे क्वेश्चन लिख रहे हैं इसी तरह अगर आप करेंगे तो आपसे डेफिनेटली बनेगा। एक एक चीज को डिटेल में लिखा हुआ है हमने, हर एक चीज को। तो आप जो नहीं बने आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको उसका भी सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। और सारी चीजों को आप एक एक लाइन बाय लाइन देखिए, अच्छे से नोट करिए कॉपी में। एक पेन कॉपी पेपर लेके बैठिए, इस तरीके से मत देखिए, लेके बैठिए, लिखिए। इसको लिख लेंगे तो आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा। किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सारी चीजें कवर करा दूंगा। A to Z जो भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से सारी चीजें कवर हो जाएंगे आपके, डोंट वरी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, जो कि लास्ट रहेगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन यहाँ देखेंगे अपन। ठीक है, तो ये क्या कहता है यहाँ से, ये अपना है 6 + 2 6 + √2। चलिए सेम टू सेम वही चीज, फिर से विपरीत मान लेना है कि विपरीत, इसको अब चेंज कर लेते हैं पेन को, विपरीत
विपरीत माना कि 6 प्लस रूट 2 एक, अब परिमेय संख्या लेके चलना है। क्या लेके चलना है? परिमेय संख्या। सेम टू सेम चीजें रखनी है, कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। परिमेय संख्या अगर ऐसा मान के चलते हैं तब इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। किस तरीके से कि पी बाई क्यू, और जहां क्यू ध्यान रखना नॉट इक्वल टू 0, और पी एंड क्यू कैसी हैं? अभाज्य। अब लिखते चले जाए इतनी बार तो आपको बन जाएगा 6 प्लस रूट 2। अब हम क्या करेंगे? अब हम P और Q में हम क्या करेंगे? एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ, कैसा? उभयनिष्ठ गुणनखंड A और B से विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? विभाजित करते हैं तो क्या होगा? जब हम A और B से विभाजित करेंगे और A और B कैसे रहेंगे? सह अभाज्य रहेंगे। कैसे रहेंगे? सह अभाज्य होंगे। जहां, ठीक है, सह अभाज्य होंगे, ठीक है। चलिए, अगर सह अभाज्य होंगे तो हमें इससे क्या पता चलेगा कि जो 6 प्लस रूट 2 है वो A बटे B के होंगे। अगर ऐसा हो गया इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट 2 इज इक्वल टू A बाई B माइनस 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट 2 इक्वल टू A, इसको एलसीएम ले लेंगे तो 6B अपॉन B। तो ये पता चल गया क्योंकि ये पूरा परिमेय संख्या था तो इसके ये पूरा सॉल्यूशन भी परिमेय बनेगा, मतलब अर्थात A माइनस 6B बाई B एक परिमेय संख्या है। A माइनस 6B अपॉन B एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तब रूट 2 भी कैसे हो जाएगी? रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इससे इस तथ्य का, किसका? इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 2 एक, हम सिद्ध कर चुके, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये सब क्यों हुआ? तो यह सब हमारी गलत परिकल्पना से हुआ है। किससे हुआ है? गलत परिकल्पना से हुआ। अतः ये सब किससे हुआ? ये सब हमारी गलत परिकल्पना से हुआ है। अगर गलत परिकल्पना से हुआ है तो अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है। आप नोट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चनों को डील करना है, ठीक है। कोई चीज बड़ी नहीं है, कोई चीज कठिन नहीं है। यहाँ पे एक एक चीज आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, लिखेंगे तो सारी चीजें आप लिखते जाएंगे, यहाँ पे कोई चीज नहीं, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये जो पूरा चैप्टर है वो आपका क्या होता है? चैप्टर ऐसे समाप्त होता है, लेसन 1 पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है, कंप्लीट होता है। तो हम लेसन 2 पे मिलेंगे आप सेकंड लेक्चर में, ठीक है, और लेसन 2 को भी इसी तरीके से फुल डिटेल में कवर करेंगे हर एक चीज को, ठीक है। आई समझ में? और जो भी आपको लगता है नहीं समझ में आया, जो भी क्वेश्चन और नहीं बनना है, आप हमें कमेंट में भेज दीजिए, हम उसको आपको अगले वीडियो में या जब भी आप डाउट लेंगे तो उसमें हम आपको चीज़ें कवर करा देंगे। इस तरीके से हम ये 1.2 भी कवर कर दिए हमने, और हम इसी तरह से कवर करते चलेंगे, हर एक क्वेश्चन को एक एक हाथ से डील करते चलेंगे, लिखते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आप हमें बताइए ज़रूर, ठीक है। टाटा, बाय बाय।